व्हाट इज लय, व्हाट इज ताल, ताल क्या है, लय क्या है। दोस्तों, मैं विवेक अस्थाना और संगीत के नुस्खे के इस नए एपिसोड में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे उसका विषय वस्तु है ताल और लय। जी हाँ, हम आज म्यूजिक के रिदम पार्ट पे बात करेंगे, राइट। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जिन्होंने भी अभी तक स्टार एकेडमी ऑफ म्यूजिक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सो आर यू रेडी टू गो? ग्रेट, लेट्स गो टुगेदर। कहाँ है हम? विवेक जी आइए, आप गाइए। विवेक अस्थाना जी, कंपोजर। हमारे एक बहुत ही डियर फ्रेंड है विवेक अस्थाना जी। उन्होंने एक एकेडमी खोली है, स्टार एकेडमी ऑफ म्यूजिक। सुर और ताल ये संगीत रूपी रथ के दो पहिए हैं और दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। जो हमारे संगीत रत्नाकर में जो परिभाषा संगीत की दी गई है, गीतम वाद्यम नृत्यम च त्रयम संगीत मुच्यते। तो गीत, वाद्य और नृत्य ये तीनों का समावेश ही संगीत है और इन तीनों में लय और ताल आप कह सकते हैं कि वो इन तीनों को पिरोता है एक दूसरे से, राइट। तो हम लय और ताल के सिग्निफिकेंस को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इवन कई पुराने गुणीजन कहते थे संगीत शिक्षा के दरमियान कि भाई आदमी एक बार को बेसुरा हो जाए चलेगा लेकिन बेताला नहीं होना चाहिए। तो हमेशा से इस पे बहुत जोर दिया जाता रहा है कि आदमी को ताल के और लय को बहुत लयकारी जो बहुत अच्छी होनी चाहिए एक संगीत साधक की। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हमारे अंदर है। जो हम जब जन्म लेते हैं, राइट फ्रॉम देयर टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ, ठीक है ना। आपने फिल्म में भी देखा होगा कि जब किसी की मौत होती है तो धीरे धीरे वो धड़कन का जो होता है इंडिकेशन वो धीरे धीरे प्लेन हो जाता है। सो दैट इज, तो आप समझ गए होंगे। जी हाँ, दिल, ये जो दिल धक 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 ये जो धड़कता है दिल, वो एक निश्चित लय में धड़कता है, राइट। और या आप अपने डेली रूटीन में जब आसपास की चीजों को देखते हैं जिस पे बार बार नजर जाती है, वो क्या चीज है सुबह से रात तक? जी हाँ, घड़ी। घड़ी भी जो है वो टिक 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 एक निश्चित लय में टिक टिक करती है। तो ताल इज एवरीवेयर। अब लय को समझने के लिए मैं ये बताऊं कि एक धक, दिल का जो धड़कन धक 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 ये जब धड़क रहा है तो एक धक से दूसरे धक के बीच का जो समय अंतराल है, घड़ी की जो टिक टिक टिक, इसके बीच जो एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल है, दैट इज लय। उसी को लय कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जो वर्ल्ड क्लास के जो बॉलर होते हैं क्रिकेट में, उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी बड़ी सदी हुई लय में वो बॉलिंग कर रहे हैं। आप उनके पूरे जो दौड़ने के तरीकों को भी देखेंगे, एक बहुत उस पे उनकी ऐसी साधना होती है, इतनी प्रैक्टिस होती है कि वो बहुत ही एक लय में दौड़ते हैं। तो ये सारी एग्जाम्पल है जो हम आसपास लय का देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ लय। अब हम बात करते हैं ताल की। जब भी आप एक अच्छा गाना सुनते हैं जिसमें आपका मन लगता है तो आपका सर ऐसा ऐसा होने लगता है, राइट। ये क्या होता है, ये क्यों होता है? चाहे वो फास्ट गाना हो चाहे स्लो गाना हो, आप स्लो में थोड़ा सा धीमा धीमा करेंगे, फास्ट में एकदम वाह। तो ये जो एक बार झटका दिया, दूसरा झटका दिया, तो ये उसकी मात्रा जो हम बीट पे वो हमारा एक बॉडी में खुद ब खुद मूवमेंट आता है, राइट। तो ये जो हम जितनी भी जो मात्राएं हैं
उसको जो एक कॉम्बिनेशन में बांधते हैं, उसको निबद्ध करते हैं, वही ताल है, राइट। एक साइकिल में अब वो अलग अलग साइकिल हो सकता है, वो 4 मात्रा की साइकिल हो सकती है, वो 6 मात्रा की साइकिल हो सकती है, वो 7 मात्रा की साइकिल हो सकती है, उसको एक आवर्तन कहते हैं, क्लासिकल म्यूजिक में। तो ये अलग अलग जो भी आवर्तन है वो अलग अलग मात्रा पे निबद्ध हो सकता है। तो जितने मात्रा पे वो उसको जो बांधा जाता है, उसके अनुसार अलग अलग ताल के नाम दिए जाते हैं, राइट। तो जैसे जो सबसे कॉमन ताल है, जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत इस्तेमाल होता है, जो आप गाने सुनते हैं, वो है कहरवा ताल, ठीक है। आपने कई बार वीडियो में देखा होगा कभी कि जब कोरियोग्राफर फिल्म शूटिंग करते हैं तो वो 1 2 3 4 एंड 2 2 3 4 तो ये जो है 1 2 3 4, तो इसी को ये तो वेस्टर्न म्यूजिक के हिसाब से काउंटिंग होती है, लेकिन हमारे यहाँ उसको एक उस ग्रूव को फील करते हुए या उसको और भी ज्यादा परिभाषित करते हुए हर मात्रा यानी हर बीट पे को नाम दिया जाता है। जैसे अगर कहरवा जो ताल है, जिसको हम 4/4 कहते हैं, राइट, तो उसे हम जो उसकी मात्रा वो होता है धागे न तीनक दिन, धागे न तीनक दिन। अच्छा, ये जब आप देखेंगे कि जब धागे न तीनक दिन, तो पहले बीट पे थोड़ा सा जोर देते हैं, राइट। तो ये जो जोर दिया जाता है उसको सम कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उस पर बल, ताकि गाने वाले को, जो बजाने वाले भी जो बजाते हैं, जब ठेका बजाते हैं उसको, जो रिदम तबला प्लेयर होते हैं या कोई भी रिदम प्लेयर, तो वो जो पहले मात्रा पे बजाते समय थोड़ा सा उस पर एक पुश करते, जोर देते, ताकि गाने वाले को भी पता चले कि एक आवर्तन कंप्लीट हुआ, दूसरा शुरू हुआ, दूसरा सम शुरू, सम से शुरू होता है। तो धगे न तीनक दिन, धगे न तीनक दिन। इसी तरह एक और बहुत पॉपुलर ताल है दादरा, उसमें होता है धा धीना धा तिन्ना या धा तुन्ना भी बोलते हैं, ठीक है। तो धा धीना धा तुन्ना, धा धीना धा तिन्ना। तो इस पे बहुत सारे फोक गाने बनते हैं, या जो डांसिंग नंबर है वो बहुत इस पे बनते हैं। तो इस तरह से अलग अलग संगीत के गुलदस्ते में बहुत सारे ताल हैं। एक ताल है, झप ताल है, पंचम सवारी है, अद्धा है, दीपचंदी है, रूपक है, तो लक्ष्मी है। बहुत सारे तालों का एक अलग ही संसार है जो बहुत खूबसूरत है, और इसमें बहुत मैथमेटिकली कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन किया जाता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ संगीत को एक डिसिप्लिन में बांधने का काम करता है ताल। तो मैं एक अलग से एपिसोड, जो हमारे पॉपुलर जो ताल जिनको हम यूज करते हैं, बहुत जल्दी उस पर एक एपिसोड में बनाऊंगा, ताकि मैं आप लोगों को जो ज़्यादा पॉपुलर ताल है उनके बारे में मैं बता पाऊँ। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ताल और लय की। तो ये तो आप ताल समझ गए। अब जो लयकारी है, जिसको हम लयकारी कहते हैं, वो लय तो मैंने बता दिया। लयकारी क्या होती है? लयकारी ये होती है कि हम अलग अलग लय में, ठीक है, लय तो एक मैंने डेफिनेशन दिया, लेकिन लय के तरीके क्या होते हैं, मतलब किस तरीके से उसके कितने प्रकार होते हैं। तो उसके मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। एक तो विलंबित, एक मध्य और एक द्रुत, ठीक है। अब इसमें अति विलंबित भी हो सकता है, अति द्रुत भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब विलंबित क्या है? देखिए, आपको मैं बहुत एक अच्छा एग्जांपल दूं। हम आपस में जब देखते हैं, अभी बारिश का मौसम है, तो बारिश जो है वो एकदम से जोरदार क्या बरसने लगता है पानी? नहीं। सबसे पहले तो भाई वो समा बनती है, कड़कड़ा बिजली की गड़गड़ाहट, कि अब बारिश की लयकारी शुरू होने वाली है। फिर टिप 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 थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, राइट। फिर थोड़ा स्पीड अप पकड़ता है वो ठीक है, और फिर झमाझम बारिश होती है। तो जब पहले टप टप बरसा पानी, तो जब आराम से चलता है तो वो विलंबित वे में चलता है। अब देखते थोड़ी थोड़ी फुहार आती है,
फिर वो थोड़ी सी गति पकड़ती है, वो मध्य लय में होती है, और फिर जब एकदम तेजी से बारिश शुरू हो जाती है तो वो द्रुत लय में बारिश होती है। अब आप देखिए पंखे को, देखिए जब हम पंखा को रेगुलेट करते हैं तो पहले एक पे कैसे घूमता है, टक टक, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं तो वो मध्य लय में घूमता है, और पूरा 5 की स्पीड अगर घुमा देते रेगुलर कर स्पीड से घूमता है, राइट। तो इसी तरह, या आपको और एग्जांपल में बताऊं, अब जैसे ताली बजाने का आप देख लीजिए, जो अगर आप बहुत गुस्से से या कोई सरकास्टिकली ताली बजाएंगे, वाह क्या बात है, आपके क्या कहने हैं, राइट। हमने कई फिल्मों में भी देखा होगा कि, तो ये हो गया विलंबित वे में। आप अगर आप जब इसमें ऐसे नॉर्मल ये करते हैं, वाह बेटा बहुत अच्छा काम किए, तो ये मध्य लय में ताली बजाते हैं। एक्साइटमेंट में जब क्रिकेट मैच वगैरह चल रहा होता तो ये यस, ये द्रुत लय में ताली हो गई। तो ये अब आपको, मेरे ख्याल से मैंने जितने एग्जाम्पल बताए हैं तो इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये विलंबित मध्य और द्रुत लय किसको कहते हैं, राइट। इसी तरह गायकी में अगर हम इस किसी चीज को बहुत आराम से खींच के, जिसको बोलते हैं गाते हैं, टाइम लेकर के, तो उसकी लयकारी जो है विलंबित होती है, ठीक है ना। और जब उसको हम जो नॉर्मल गाना गाते हैं वो मध्य लय में होता है, और जब कुछ डांसिंग नंबर या जोश का गाना था तो उसकी तीव्रता बढ़ जाती है, राइट। तो ये तीनों इसको लयकारी बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक सा रे ग म, अब इसका सा रे ग म, और तीसरा सा रे ग म, राइट। तो इस तरह से जो है संगीत में अलग अलग टेम्पो, दिस इज कॉल्ड टेम्पो, राइट, जैसा मैंने शुरू में भी बताया था। और इस पे जो दस्तखत किया जाता है ताल का, दैट इज कॉल्ड टाइम सिग्नेचर, राइट। इन वेस्टर्न म्यूजिक लय को बोलते हैं टेम्पो, और जो ताल है उसको टाइम सिग्नेचर बोलते हैं, कि 4/4 का ताल है, हम उसे कहरवा बोल लेते हैं। तो अगेन मैं कहता हूँ कि म्यूजिक इज यूनिवर्सल लैंग्वेज, उसकी जस्ट परिभाषा बदल जाती है अलग अलग जगह, लेकिन मूलतः कंटेंट वही है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो चलिए, उम्मीद है कि इस एपिसोड को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ वैल्यू की बातें बताई हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इस इंफॉर्मेशन को। और डेफिनेटली कुछ अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। कुछ और बातें इफ यू वांट मी टू शेयर तो वो भी आप नीचे लिखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय।